आज दो ही गलती हुई। पहली, दोपहर में खाने पे आधा ही खाना चाहिए था भाई, कम खाना है यार। तुमको ब्रह्मचारी बनना है तो चक्कर आएगा तो किसी दिन देख लेंगे, थोड़ा ज़्यादा ले लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। और रात में सब्ज़ी तुमने फालतू ले ली, एक रोटी पर्याप्त थी और उतनी सब्ज़ी पर्याप्त थी, समझ गए। पहले तो जैसे चाइना ने अपना सब कुछ लेवल बाय लेवल डेवलप कर रखा है वैसा ही करना है, ठीक है। और दूसरा, कल से राइटिंग शुरू करनी है डेली पे हिंदी में, और वो एक OMR का वो भी देख लेना। तीसरा, कुछ भी करने से पहले ये देखो कि तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें यही काम करने के लिए पैदा किया था, भगवान का अंश होकर तुम यही करने आए हो बस। प्रेमानंद महाराज और धर्म पे जो हो वो सब करते जाओ। आज मैंने जब अपनी मम्मी से पूछा कि मैं अपनी लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग पे हूँ, डर डर के जीने से अच्छा मरना है, तो मम्मी ने कहा ठीक है। मैंने कहा था कि मैं अपनी लक्ष्य प्राप्ति के समय मुझे कुछ हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है ना, उन्होंने कहा नहीं कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने ज़ोर से हाँ कहा था। इसीलिए आज से मेरा डेली का रूटीन फिक्स है। मैं अपना लक्ष्य पूरा करूँगा, प्रतिदिन को ध्यान में रह कर के करूँगा, यही मेरी तपस्या है दुनियादारी से हट के। कल में BA का जितना भी अब पेंडिंग है उस सबको ख़त्म करो, लिखना विखना होता रहेगा, समझ गए। एक हिंदी है, कल ये 1789 वाला भी हो जाएगा, फिर 3 सब्जेक्ट हो गए, चौथा हिंदी भी हो जाएगा पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे। इसके बाद वो 4 सब्जेक्ट जो है फिर हमारे पास बचेंगे। तो कल 16 है, 16 और 17 दे दिए, 18 भी दे दिया, तो फिर कितना बचा, 19 20 11 दिन बचेगा, 12 मान लो। 3 दिन में एक सब्जेक्ट निपटाना है, समझ गए। लिख लिख के रीडिंग तो देनी है 3 सबको। उधर से बुक, कल कंप्यूटर का काम भी कर लेना है, उधर से बुक आ जाएगी, फिर उसको भी फिनिश करना है धीरे धीरे। इसी महीने करो क्योंकि BPSC करना है, तो नवंबर से उसमें जुट जाएंगे हम। फिर 1 महीने से 2 महीने में कोशिश करेंगे मैथ और रीजनिंग ख़त्म हो जाए नवंबर दिसंबर, और फिर आगे GS वगैरह चलता रहेगा, यही रास्ता है। और प्रतिदिन जो पढ़ोगे उसको रिवीजन रात को कर लेना है, ठीक है। वही शेड्यूल है, 5 से 6 घंटे पढ़ना, फिर रात को रिवीजन, और 1 घंटा हो जाएगा। फिर ये भी राइटिंग हो गया 1 घंटे में, प्रीवियस रिवीजन हो गया 1 घंटे में, 2 घंटे हो गए प्रीवियस रिवीजन और राइटिंग और OMR। कॉलेज में अरविंदो में जो मिला था, उसके दोस्त 8 पन्ने लिखता है एक क्वेश्चन में BA में, और उसके 83% आए थे। सो यू हैव टू ट्राई, तो आधे घंटे में 8 पन्ने भरने हैं किसी भी कीमत पे। जब तक मैं पढ़ लिख कर IAS नहीं बन जाता और इस एरिया से निकल नहीं जाता, इंडस्ट्रियल एरिया नांगलोई, तब तक मैं आइसोलेट रहूँगा, अभ्यास प्लस वैराग्य करूँगा। यह मेरी प्रतिज्ञा है और इसको डेली सुनूँगा। पहले ओझा सर की एक वीडियो पे जाओ, उसके बाद उसको पहले लाइफस्टाइल में लाओ, फिर नेक्स्ट पे जाना, ठीक है। अभी फर्स्ट वाली लो, और दूसरी वीडियो तो अभी ऐड नहीं करनी है, उसको सेव्ड पे रख लो, ठीक है। और आज का दिन तुमने ख़राब किया यार, पापा की बात मान के। ऐसा मत करो भाई, पहले प्रायोरिटी अपनी देखो, प्रिपरेशन इज इक्वल टू प्रायोरिटी प्लस प्लानिंग। पहली प्रायोरिटी अपने शेड्यूल को दो जो डेली का है, और वेस्टेज काम से अपना समय बचा के, ठीक है। उससे अगर टाइम बचे तो ही फिर किसी और का काम करना, वरना मत ही करो यार, तुम्हारे पास टाइम नहीं है वैसे बिहार की वजह से, ठीक है। और यार
वैसे करो ना जैसे स्कूल में रहते थे 4 घंटे, कल कॉलेज गए थे तो घर की कोई सुध थी तुम्हें, कोई काम करने तुम आते थे, वैसे ही कट ऑफ हो जाओ। बोलना तो है ही नहीं यार। अगर तुम्हें राजा बनने का सपना है, अगर तुम्हें राजा बनने का सपना है तो थोड़ा सा अकेला रहना सीखो। 10 घंटा दिन का जिस दिन तुम खुद को देने लगोगे, खुद को 10 घंटा, 6 महीने के अंदर तुम्हारी तकदीर बदल जाएगी। अगर कम सोचना है, अपने लक्ष्य पे ध्यान देना है, जो कि तुम्हारा जीवन का लक्ष्य है आईएएस बनना, तो बच्चे बन जाओ 5 साल के, जैसा अवध ओझा सर ने कहा था। किसी को क्या मतलब कौन क्या कर रहा है, अपना काम करना, मस्त रहना, होगा वही जो राम रचि रखा। फिर क्यों टेंशन लेना, अनहोनी होनी नहीं। अब तुम्हारे पास टाइम नहीं है यार, अपना वेस्ट टाइम बिल्कुल ज़ीरो कर दो और शेड्यूल के अकॉर्डिंग काम करो। बीपीएससी इस बार किसी भी कीमत पे क्लियर करना है, ठीक है यार। पापा को आज तुम्हारे भाई ने रंडी के पास जाने के लिए बोला। अब अपने मम्मी पापा और अनु को एक सुरक्षित स्थान देना है यार, इसके लिए पढ़ो भाई, जल्दी सेटल हो भाई, बहुत हो गया, इस बार क्लियर करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर है अब तुम्हारे भी। पापा की भी इच्छा है कि तुम टीचर बनो यार, उनकी इच्छा है ये, इसीलिए इस बार कंप्लीट करना है। अपने डेली शेड्यूल पूरे करो और कुछ नहीं करना है। तुम्हें कहीं उलझना नहीं है, पहले फ़ोटो खींचिए, उनको साइड करो, इसके बाद पढ़ने में पूरा जोर लगा दो। इस बार टीचर भी बनना है और बीए भी क्लियर करना है अच्छे नंबरों से, जैसे तुम्हारा शेड्यूल है। और सबसे पहले टीचर, इसके बाद छोटे मोटे धंधे शुरू करके ओवरऑल्स का लेके, जैसे दुकान का, सिलेंडर आदि का, उसके बाद राशन की दुकान, उसके बाद आईएएस की तैयारी, और उसके बाद कुछ सोचना है, उससे पहले कुछ नहीं सोचना है। जैसे कर्ण का था शिक्षा लेने का प्रथम लक्ष्य, वैसे तुम्हारा भी है। माता की कसम है तुम्हें, तुम्हारी माता ने तुम्हें 9 महीने पेट में रखा है यार, उसका कर्ज चुकाना है तुम्हें। तुम हातिम हो। क्या करना है, पैसा कमाना है, कैसे, चाहे जैसे। क्लियर कॉन्सेप्ट्स ऑफ लाइफ, बिल्कुल अब्राहम लिंकन की तरह, ठीक है। सेकंड पॉइंट, पूरे जीवन का कैसे क्या करना है, सब कुछ हो रहा है फिजिकल वगैरह। और फर्स्ट, तुम्हें टीचर बनना है, इसी के साथ बीए कर लेना है, ठीक है। सेकंड, इसके बाद तुम्हें 1 साल का रेस्ट लेते हुए एनसीईआरटी पर ध्यान देना है, और राइटिंग की स्पीड वगैरह के साथ राइटिंग डेली करनी, चलती जानी है, ठीक है। उसके बाद तुम्हें आईएएस बनना है, छोटे मोटे टीचर बनने के बाद छोटे मोटे धंधे शुरू करने हैं, इसके बाद आईएएस बनना है, इसके बाद बड़े बड़े धंधे शुरू करने हैं, और फिर इसके बाद आश्रम स्थापित करना है, ठीक है। क्लियर कॉन्सेप्ट्स ऑफ लाइफ, बिल्कुल कर्ण की तरह पहले शिक्षा ले लो, युद्ध वगैरह बाद में होते रहे। अब डेली डेली ये ओवर थिंकिंग करना बंद करो, क्लियर कॉन्सेप्ट है। चिंतन, पढ़ाई, चिंतन, मनन के साथ साथ करना है, ठीक है। और कर्ण की वो जो वीडियोस थी, सबका एक जुट बना के एक डाउनलोड, मतलब एक वीडियो बना के उसको रिकॉर्ड कर लो, सेट कर लो। ये जीवन मेरा पुनर्जन्म है, ये जीवन अनुराधा का है। रविंदर मर चुका है और 40 साल की उम्र होने तक ये जीवन अनुराधा का रहेगा, चाहे मैं कुछ भी कर लूँ। और 2 अगर टारगेट मैंने पूरे नहीं किए 40 साल की उम्र तक, तो आजीवन मैं उसका दास रहूँगा। पहला, मुझे आईएएस बनना है। दूसरा, अनुराधा को आईएएस बनाना है। यही अनुराधा के लिए है, ये मेरा जीवन तभी मेरे को मिल पाएगा, मैं उसी की वजह से ज़िंदा हूँ यार। अब मरने का डर छोड़ो, लक्ष्य का अटल है, मुझे कहीं ध्यान नहीं लगाना। वैराग्य प्लस अभ्यास प्लस ब्रह्मचर्य, बस।
देखो अब टूट के पढ़ना है, हर जगह से कोई डिलेमा नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। एवरीडे टूट के पढ़ना है, मम्मी ने भी इजाज़त दे दी है, कोई डिलेमा नहीं है। क्या करना है? पैसा कमाना है। कैसे? चाहे जैसे। आईएएस अक्षत जैन की तरह सिर्फ तुम डेली का टारगेट पूरा करो और कुछ नहीं, चाहे कल का सूर्योदय क्यों ना हो जाए उसे पूरा करने में। आज मैं अनुराधा की कसम खाकर यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक मैं आईएएस नहीं बन जाता तब तक अब फालतू नहीं बोलूँगा, बिल्कुल नहीं उलझूँगा, बिल्कुल कर्ण की तरह जैसे वो शिक्षा के लिए गया था। और आज से मेरा लक्ष्य अटल है, डेली 5 घंटा पढ़ना है। बोलने और उलझने में बहुत एनर्जी लगती है। आज मुझे पता चल रहा है, छठ के अवसर पर मैंने आज इतना बोला, 2 घंटे मुझे चक्कर से आ रहे हैं। इसीलिए आज से बोलना नहीं है जब तक 3 पायदान कंप्लीट नहीं हो जाते। एक, मैं आईएएस नहीं बन जाता, दूसरा अनुराधा को आईएएस नहीं बना देता, और तीसरा मैं आश्रम स्थापित नहीं कर देता, और चौथा मेरी सेहत ठीक नहीं हो जाती। तब तक फुल डिसिप्लिन में रहूँगा। 3 काम छोड़ के कुछ नहीं करना, क्योंकि यह जीवन मुझे अनुराधा की वजह से मिला है, पुनर्जीवन उसी को समर्पित है। यह मेरी अखंड प्रतिज्ञा है, चाहे कुछ भी हो जाए। अति आवश्यक परिस्थिति तक बोलना नहीं। अब तो माता की भी कसम खा ली। मम्मी के सबकॉन्शियस में भी बैठ गया है कि मैं आईएएस हूँ। इसीलिए यार खाने पे माइंड रखो और पूरे दिन में देखो कि तुमने कितना टाइम वेस्ट किया, समझ गए? अब तो कंठस्थ है, कर्ण बन चुके हो तुम, घर छोड़ दिया है तुमने। बोलना सर्वथा बंद कर दो मेरे भाई। यही खाते टाइम जाते हो तभी तुम अकेले होते हो, तभी भौंकते हो। आज से चाहे कोई मर जाए, चाहे कोई ज़िंदा रहे, मेरी मम्मी, मेरे पापा या मेरा भाई या फिर पूरी दुनिया, मुझे किसी से मतलब नहीं है। मुझे सूर्य की तरह अपनी ऊर्जा कॉन्वेक्स लेंस में डाल के एक फ्लो में एक कागज़ में आग लगानी है। वो इस साल है बीए और टीचर, और फिर आईएएस किसी भी कीमत पे। आज के बाद मम्मी की बात नहीं माननी है और बोलना और उलझना बिल्कुल नहीं है यार। भगवान के लिए, अनुराधा के लिए उसका हाथ तोड़ दिया गया। फुल फोकस के साथ पढ़ो, सब साफिन हसन की तरह। आज उसने पंडित के पास ले जाके भी दिक्कत करी थी। भाई देख, बीपीएससी में टाइम दोगे तो कुछ फ़ायदा भी होगा, और बुक में टाइम दोगे तो ना बुक कंप्लीट होगी ना इधर कोई काम होगा। इससे अच्छा है बीपीएससी में टाइम दो, पेपर के टाइम पे वो देख लेना, हो गया कल्याण। अभी तक मैं पढ़ाई में सीरियस नहीं हुआ हूँ और अन्नू का हाथ तोड़ दिया गया है। अब यार देख लो भाई, आज एक वीडियो देखी थी ना, उसको मरने का कोई डर ही नहीं है। जो हो रहा है होने दो, अपना कर्म करते रहो। वो कैसे कर रहा था, वैसे ही हो जाओ यार। 3 बहनें हैं मेरी, रश्मि, अनु और अंजलि। एक माँ बाप है। इन सब का कर्ज निभाने के लिए, इन सब की रक्षा करने के लिए मुझे शारीरिक और मानसिक दोपद रूप से शक्तिशाली होना है। इसलिए डेली एक्सरसाइज, डेली पढ़ना और आईएएस बनना, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। जो होगा देखा जाएगा। खान सर ने बताया, मैं भी अशोक सम्राट का वंशज हूँ। इसी तरह से डेली टाइम टेबल के हिसाब से अपना बेस्ट देते रहो। भगवान को जब जो होगा वो बना देगा। तुम्हारा लक्ष्य है परिवर्तन, हातिम की तरह, कर्ण की तरह। डेली बेस्ट देते रहो। आईएएस बनना है, उसके बाद आगे देखा जाएगा। अपना डेली का कर्म करते रहो। भगवान जो पद दे जाए उसका स्वीकार करो और कर्म करते रहो। आगे बढ़ते जाओ, कम कर्म करते जाओ। पद छीन भी ले तो भी कर्म करते रहो अपना डेली का। जो बनाना होगा बना देंगे। आज सोने पे बड़ा आराम लग रहा है, लेकिन जिस दिन टट्टी होगी उस दिन तो डेफिनेटली एक्सरसाइज करनी ही है और पसीना निकालना ही है। शरीर सबसे पहले।
आज सुबह का टाइम तुम रिवीजन में जो खान सर ने बताया था और राइटिंग में दे सकते थे, जो तुमने वेस्ट कर दिया बोल के। अभी बीए का एग्ज़ाम पूरी शिद्दत से दे दो, जाने दो, पूरा दिसंबर का महीना जाने दो। जनवरी फरवरी मिलेगा ना, दिन रात एक करके जान लगा देंगे। इस बार भी पीएससी में सेलेक्ट होना है, बात ख़त्म। समझ गए? अब शांत रहो और मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह एक पे फोकस करके पढ़ो। बुक्स नहीं पढ़ना है, और जिनकी वीडियोस है हिंदी वाली मैडम की, उनकी बुक्स पढ़ लो। और बाकी का जब शुरू हो जाएंगे इंटरनल असेसमेंट तब देखेंगे। अगर क्वेश्चन वैसे आए तो फिर देखेंगे, वरना छोड़ देंगे। ठीक है? और जो वीडियोस है एकलव्य की, उसको शुरू कर दो, उसको ख़त्म करना है। और डेली लिखने का अभ्यास करते रहो। समझ के मैप की प्रैक्टिस करते रहो, नंबर उसके है। और सारा ध्यान बीपीएससी पे करो, इस बार जान लगा दो।